शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान अचानक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल ईरानी समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कथित धमकियों से नाराज होकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत रोक दी है और बैठक स्थल से बाहर निकल गए। रिपोर्ट के अनुसार कतर के प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग बैठक करने के बाद ईरानी टीम उस इमारत से निकल गई जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो रही थी। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित हाथ मिलाने और संयुक्त तस्वीर सत्र में भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि वार्ता शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान से लेबनान में हिजबुल्लाह को रोकने की मांग की थी। साथ ही ऐसा नहीं होने पर फिर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी थी। हालांकि बात करें तो अमेरिकी पक्ष ने इन दावों को खारिज कर दिया है। स्विट्जरलैंड में मौजूद एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अब बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है और उसने किसी भी मध्यस्थ देश को वार्ता छोड़ने की जानकारी नहीं दी है। बता दें, बात करें तो वार्ता के दूसरे दिन भी माहौल तनावपूर्ण है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव और जेरेड शामिल हैं, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर और विदेश मंत्री अब्बास अरागची प्रतिनिधित्व जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा की जरूरत होती रहेगी। उन्होंने दोहराया कि इजरायल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान के परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान वार्ता क्षेत्रीय तनाव कम करेगी या फिर पश्चिम एशिया में टकराव का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो होर्मुज़ से लेबनान तक समाधान कब, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि समय काफी बीत चुका है, लेकिन समाधान जो है वो साफ तौर पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति बेहद गंभीर हो रही है। अब एक तरफ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अधिकारी जो है वो मीटिंग में नाराज होकर बाहर निकल गए, लेकिन बाद में खाना पूर्ति की खबरें भी सामने आई और कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बातचीत का दौर लगातार जारी है। लेकिन अगर खुले पैमाने पर समझा जाए तो बातचीत का ही दौर चल रहा है, समाधान का दौर देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिका और खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी बयान देते हैं कि सीज़फायर होगा, उसके बाद फिर ड्रोन अटैक्स का सिलसिला देखने को मिलता है। कुल मिलाकर समझौता पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। तस्वीरें जो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये जरूर बयान करती है कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है, लेकिन अगर होर्मुज़ की हम बात करते हैं तो कभी वो खुलता है, कभी बंद होता है और यही चीज जो है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान की जो बीच वार्ता हो रही थी, उस पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार हम बता रहे हैं। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच वार्ता भी हुई है। वार्ताओं का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा कब आएगा, इसी का सभी को इंतजार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में मौजूद थे। उनकी तरफ से भी बातचीत यहां पर की गई है। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच जो वार्ता हो रही है, उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार फिर से साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है और अमेरिका जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, ऐसा ईरान का कहना है, तो हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। कुल मिला के तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कोशिश यही है कि समाधान हो जाए, लेकिन समाधान की जो उम्मीदें हैं वो कम नजर आ रही हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई है। पिछले 24 घंटे का अपडेट्स आपको बता रहे हैं। वेंस बोले हैं, मिलकर शांति के लिए काम करेंगे, कोशिश हमारी यही है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से धमकी देखने को मिली है। ईरान लेबनान में अपने समर्थक हिजबुल्लाह को तुरंत रोके, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने ज्यादा सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर साफ तौर पर दे दी है। लेबनान में 2 मार्च से अब तक मौतों का आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। ईरान का यह दावा है कि कतर में फंसे $6 अरब मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उससे ईरान लगातार बौखलाया हुआ है और अमेरिका ईरान बातचीत का दूसरा दिन भी अब शुरू हो चुका है। नेतन्याहू बोले हैं, दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएंगे। अमेरिका ईरान बातचीत के बाद तेल कीमतों में गिरावट की भी उम्मीद है।
और बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री बोले हर मोर्चे पर देश की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 खाड़ी देशों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो सेना हटाने की बात कही जा रही है उस पर ईरान की तरफ से आगे आने वाले समय में और क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और इसी बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। कमांडर भूषण दीवान है, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्विट्जरलैंड में जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं, सभी को यह उम्मीद है कि कहीं ना कहीं समझौता हो और स्थिति सामान्य हो, लेकिन कभी धमकियों का जिक्र कर देता है ईरान, कभी मीटिंग छोड़कर अधिकारी चले जाते हैं। कुल मिलाकर आप क्या समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है? धन्यवाद प्रद्युमन जी, जय हिंद आपको, आपके दर्शकों को। आप कह रहे हैं ईरान धमकियां दे रहा है, मेरी समझ में तो अमेरिका का मैंने बोला। हाँ, अमेरिका धमकियां दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता इन धमकियों का क्या औचित्य है। आपने इतनी बम्बार्डमेंट की, आप तो ईरान का कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाए। ठीक है, आपने डैमेज कर दिया उनका, तो उनकी कमर नहीं तोड़ पाए, उनकी संकल्प शक्ति तोड़ नहीं पाए, उनकी मारक क्षमता तोड़ नहीं पाए, तो तभी तो आप स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं बातचीत करने। भाई तो बातचीत भी कर रहे हो और दिखावा दिखा रहे हो कि हमारे पास बड़ी काबिलियत है, आपको तबाह कर देंगे। ये इस टाइप की स्टेटमेंट प्रद्युमन जी खाली अपनी आवाम को, अमेरिका की आवाम को दिखाने के लिए कि हमारा हाथ ऊपर है अमेरिका के, ईरान के। मैं नहीं समझता हूं अमेरिका का हाथ ईरान के ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है, मूजबानी जमा खर्च और बयानबाजी ट्रम्प करते रहते हैं, कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। खास उनकी नेचर है, उनका हैबिट दुनिया जान गई है। वास्तव में ट्रम्प जो है बेताबी से अपना यहाँ ईरान से पिन छुड़ा के भागना चाहते हैं, तभी वो स्विट्जरलैंड में बातचीत करने निकले हैं। और दूसरी बात, जो इजराइल जो कर रहा है, लेबनान पे अटैक कर रहा है, 2 चीजें हैं। लेबनान की जो टेरिटरी है उसको खाली करके इजराइल वापस आ जाए, ये तो नामुमकिन लगता है, पर फर्दर अटैक करे तो इसके अंदर क्या है, 2 चीजें हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये संभावना ये है कि अमेरिका ने आंख मारी है इजराइल को, भी आप करते रहो शरारत, ठीक है, हम देखते हैं ईरान कहां तक झुकता है, टटोल रहे हैं ईरान को, कहां तक दबा सकते हैं। और दूसरा ये भी कहा है आप हद से बाहर मत जाओ, नहीं तो समझौता टूट जाएगा। 60 साल का समझौता अमेरिका अगर तोड़ता है तो बहुत नुकसान में रहेगा। ट्रम्प की रेटिंग अमेरिका के अंदर गिर रही है। बिल्कुल, लेकिन भूषण जी, आपको ये नहीं लगता है कि बार बार ये बचकानी धमकियां देना और इस कदर किसी देश पर इतना दबाव बना देना, ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी जनता भी इस तरीके का बर्ताव पसंद नहीं कर रही है। या तो ट्रंप ये सोच गए हैं कि भाई एक ही कार्यकाल मेरे पास बचा हुआ है, जो करना है मुझे इसमें करना है, अगला मौका नहीं मिले शायद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर उसमें मैं आपको बताऊं, अमेरिका के जो आवाम है वो भी 2 गुटों में बटा है। एक गुट है वो ये कहता है कि ट्रंप को पुरजोर तरीके से ईरान को सबक सिखाना चाहिए, ईरान को सीजफायर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, नंबर 1। उसके सामने नंबर 2 गुट है अमेरिका का, वो कहते नहीं भाई सीजफायर करो, नुकसान हो रहा है और ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब पैसों का, आर्मामेंट का और अपनी साख का, अमेरिका की साख का। क्यों? साख कैसे खत्म होती है? जो चीजें आप चाहते थे करना आप कर नहीं पा रहे हैं, और एक डिसिसिव विक्ट्री होती है। जब डिसिसिव विक्ट्री नहीं आप ले पा रहे, न ले पाने की स्थिति में हैं, तो आप क्यों इस टाइप की चीज को लंबा कर रहे हैं? ऊपर से आप हॉर्मुज को बंद करके दुनिया को इकोनॉमिक त्रासदी में डाल के दुनिया की बददुआएं ले रहे हैं, दुनिया का थू ले रहे हैं, आपकी तर्ज पिट रही है, खत्म करो। तो सवाल वहां भी दो धड़े हैं, पर अमेरिका ने खुद देखना है। पर बाय एंड लार्ज इस धड़े में अमेरिका के अंदर कि युद्ध रुक जाए और सुलह हो जाए, ये धड़ा ज्यादा भारी है। मागा वाला धड़ा कि अमेरिका रगड़ दे ईरान को, रगड़ सकता नहीं है, उनके वेपन्स इतने नहीं है। अगर रगड़ सकता होता तो स्विट्जरलैंड में क्यों जा रहे हैं भाई, पांच वगैरह बातें क्यों बना रहे हैं? पर उनको ये चक्कर और आ रहा है, इजराइल को, अमेरिका ने इजराइल को कैसे कंटेन करना है,
उसकी इजराइल की उच्छृंखलता जो है कि ईरान इजराइल इजराइल की उच्छृंखलता ये है कि भाई गैर जिम्मेदार व्यवहार ये है कि लेबनान पे अटैक कर रहा है, और लेबनान पे अटैक करने से क्या हो रहा है, बात बिगड़ती जा रही है। पर मैं समझता हूं फिर भी इजराइल तो टेरिटरी छोड़ेगा नहीं, वो ठीक है, पर फर्दर अटैक ना करे। और पर नेतन्याहू की एक मजबूरी है, अगर नेतन्याहू दिखाता है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई लेबनान के साथ, तो या ठंडा हो गया मामला, बॉर्डर ठंडा हो गया, फायरिंग ठंडी हो गई, तो नेतन्याहू की गद्दी हफ्ते में उसको खाली करनी पड़ेगी। तो नेतन्याहू के केसेस है उसके ऊपर बहुत सारे, तो उसको दिखाना है लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई चल रहा है, तो इस हिसाब से वो ये काम कर रहा है। फिर भी को नूरानी कुश्ती के तौर पर मैं समझता हूं, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि 60 दिन का जो पीस प्लान है ये परमाणु उतरे, और मैं समझता हूं ईरान भी चाहता है। बिल्कुल। तो इजराइल इसलिए ज्यादा थमाया जा सकता है अमेरिका के बातों से, भाई आप ठीक है, कहीं ना कहीं अब अमेरिका यही चाह रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। और इसी बीच पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अमेरिकी इजराइल वर्सेस ईरान की जो नीतियां लगातार देखने को मिल रही है, कोशिश सभी की है कि समझौता हो, अब ये दिखावा हो रहा है या वाकई में कोशिश है? देखिए, जहां तक ईरान, मेरे विचार से अपना विचार इसमें ये कि जहां तक ईरान और यूएस का, प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश है, और जो मीडिएटर है कतार और पाकिस्तान, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन या ईरान और अमेरिका की तरफ से आई थिंक पूरी कोशिश करी जा रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कीन है कि ये जो 60 डेज की विंडो मिली है उसमें उनके जो उद्देश्य पूरे करना चाहते हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल मेरे ख्याल से, मेरे अपना विचार इसमें यह है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो अपनी ऑप्शन सारी रखना चाहते हैं। क्योंकि एक तो वो, सबसे पहली बात, इजराइल के साथ समस्या क्या है कि वो तो पार्ट नहीं है इसका, उनसे डिस्कशन नहीं हो रहा है, ना वो कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जो यूएस के साथ में कुछ अगर इंटरनली कुछ हो रहा है तो अलग बात है, बट वो पार्टी नहीं है इस डिस्कशन के। लेकिन उन डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके विषय में, पर्टिकुलरली जब हम लेबनान के बारे में जब बात कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वहां, नेतन्याहू, उनका अपना बहुत, वो तो 94 से वो लगे हुए हैं इस बात के पीछे कि ईरान की जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो खत्म होनी चाहिए, और जो इस नॉन स्टेट एक्टर हैं उनको रोकना चाहिए, उनका जो है निस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो ये 94 से पुरानी उनकी पॉलिसी है। और अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, और तो वो उनकी कोशिश ये है कि जो उनके उद्देश्य है उनको पूरा करा जाए। इसीलिए वो बार बार जब भी कोई बात होती है तो वो हमेशा ये दिखाते हैं कि भाई इजराइल की सिक्योरिटी पैरामाउंट है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई, उसमें भी कुल मिलाकर ज़्यादा चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई। अब दूसरा दिन है, अब भी बातचीत चलेंगी, कभी पाकिस्तान कोशिश करता है, अभी स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है, अब और कितने देश घूमने पड़ेंगे जब समाधान निकलेगा? देखिए, बात यह है कि समाधान जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि एकदम 2 दिन की बातचीत हुई और उसमें सारा समाधान निकल आए, तो वो संभावना मुझे नजर नहीं है। लेकिन कल जो बातचीत हुई है उसमें खैर अप एंड डाउन भी काफी हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने 3 ग्रुप अलग अलग बनाए हैं। एक लेबनान के लिए बनाया है, एक न्यूक्लियर के ऊपर बनाया है शायद, और एक जो है स्टेट ऑफ हम्रूज के ऊपर बनाया है, जिसमें वो टेक्निकल डिस्कशन किए जाए। तो क्योंकि ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है तो उसमें समय लगेगा सॉल्व करने में। लेकिन इंटेंट जो है वो नजर आ रही है इस वक्त कि ये सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे ईरानियन ने भी धमकी दी लेकिन वो वापस आ गए, तो बातचीत करने के लिए फिर से उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हम्रूज बंद कर रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लेबनान का ठंडा कर दिया गया है। तो लेकिन वो वापस आए, जैसा कि मैंने कहा। तो ये दिखा रहा है कि इंटेंशन ईरान की तरफ से भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि जेडी वेंस को भेजा, वाइस प्रेसिडेंट को, पहले था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अब उन्होंने इंपॉर्टेंस दिखा, अपनी तरफ से पूरी इंपॉर्टेंस दिखाई है कि हम सीरियस हैं, अमेरिका सीरियस है। तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को वहां भेजा है और वो खुद लीड कर रहे हैं डिस्कशन में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ग्रुप शायद पहली या दूसरी दफा 50 साल में एक ही कमरे में बैठ के आपस में उन्होंने बातचीत करके मीडिएटर के थ्रू बात। तो ये बहुत बड़ी आइस ब्रेकिंग है मेरे ख्याल से जब हम जब बात करते हैं ईरान और यूएस की। तो लेकिन ये उम्मीद करना कि एकदम सॉल्यूशन आ जाएगा,
वो थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें याद हो 2015 में जो JPCA हुआ था तो 10 साल लगे थे। तो मुझे ये नहीं कि 10 साल लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में एक फ्रेमवर्क है JPCA का। तो उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से जब न्यूक्लियर के बारे में बातचीत होगी तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, उसमें डिस्कशन होगा उसके बेसिस पे मेरे अपना विचार है। लेकिन ये जो असेट्स का मामला है, रिकंस्ट्रक्शन का इशू है, हरमुज का जो है, और लेबनान सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेबनान वाली है, क्योंकि ईरान को ये उम्मीद है कि और या उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इजराइल बिल्कुल अटैक रोक देगा और वहां पे बिल्कुल शांति हो जाएगी। लेकिन अमेरिकन साइड का ये कहना है कि जो सपोर्ट है ईरान नॉन स्टेट एक्टर को लेबनान में या सीरिया में या इराक में, उनको वो रोके साथ साथ। तो ये एक इसमें सीक्वेंसेस की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक वो थोड़ा टिकलिश इशू है मेरे विचार से, क्योंकि ईरान इतनी जल्दी वो ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहेगा, उनको अबेंडन नहीं करना चाहेगा, जिनको 20 या 25 साल से उनको नर्चर कर रहा है, वो सडनली अपने हाथ से उसको नहीं छोड़ना चाहेगा। तो उसका एक उस पर डिस्कशन काफी लंबा मेरे ख्याल से चलेगा। और इजराइल, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक स्पॉइल स्पोर्ट है, क्योंकि इजराइल इसको देख रहा है कि जो उसके उद्देश्य है, जो चार मुद्दे हैं उनके, उन पर क्या बातचीत होती है। क्योंकि अगर वो वीक ये महसूस करता है कि उनके उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स बिल्कुल काम ना करें, और जो इसका एनरिच यूरेनियम है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसमें अगर उसको ये लगा कि हमारे को नहीं वो मिल रहा है तो ये प्ले स्पॉइल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो बनी हुई है। भूषण जी, आप सहमत हैं सुशील जी की बातों से कि ये सब कुल मिलाकर यही चीज देखने को मिल रही है? कोशिश सभी कर रहे हैं लेकिन समय अभी और लगेगा, यानी कि होमोर्च अभी भी बाधाओं में घिरा रहेगा। मैं समझता हूं बिल्कुल घिरा रहेगा। इसमें एक और फैक्टर भी मुद्दा भी सामने आ चुका है, शायद आपने सुना होगा। अमेरिका कहता है कि हम जो है, हम हॉर्मुज के गार्डियन एंजल हैं, गार्डियन हॉर्मुज को हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गार्डियन एंजल हैं, तो हम इसकी चुंगी लेंगे। अभी तक तो बात हो रही थी $2 लाख मिलियन, $2 बिलियन ईरान देगा, अब अमेरिका कह रहा है हम लेंगे। तो ये चीज है, अब लेंगे ईरान, अमेरिका अगर लेता है इस चीज पे, तो इसका मतलब ये तो ईरान के इच्छा से बरखिलाफ है। इसका मतलब ऑन दी हॉर्मुज के अंदर भी ईरान अमेरिका की छुटपुट फायरिंग होती रहेगी, क्योंकि ईरान भी चाहता है टोल लेना, अब तो अमेरिका कहता है हम भी टोल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी मर्चेंट शिप है, मेरी मर्चेंट शिप है, तो मैं इस कंफ्यूज वाटर्स में, हॉर्मुज में अपने जहाज नहीं भेजूंगा तो इफेक्टिवली मामला रुका हुआ है, और उसके मतलब दुनिया भर में तेल की त्रासदी, तेल की किल्लत बनी रहेगी। ये हो सकता है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि ईरान जो है, ईरान तो रिसर्च मेरी बता रही है कि ईरान भी काफी डेस्परेट है कि ये मामला सुलझ जाए, पीस एग्रीमेंट परवान चढ़ जाए। पर यह है कि अमेरिका भी कम नहीं है उससे, ईरान की डेस्परेशन ज्यादा है अमेरिका से बंद कराने की। अमेरिका के भी कम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, लड़ाई में फंसा रहेगा अमेरिका। तो दो कारण है, लड़ाई में फंसा रहेगा अमेरिका तो उसकी आवाम में रेटिंग गिर रही है और इलेक्शन में इफेक्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, चीन तो चाहता है, अमेरिका उलझा रहा है यहाँ पे, उसके चलते चीन जो है ताइवान में, फिलीपींस में, साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी करता रहे बिना रोक टोक के। तो इसलिए अमेरिका को पता है कि जल्दी उन्होंने काम में कुछ करना है। और सारा सवाल ये है कि नेतन्याहू जो है, उनकी कुर्सी खतरे में है। जिस दिन लड़ाई रुक गई तो वो नेतन्याहू को कुर्सी से खाली करनी पड़ेगी 7-8 दिन के अंदर, क्योंकि वॉर चल रहा है, वॉर लीडर है। तो जो उनके अगेंस्ट निकले हुए हैं, स्ट्रिक्चर्स निकले हुए हैं, जुडिशरी आपने ये गड़बड़ी की है, ये खुरापात की है, तो वो पनिशमेंट उनको मिलेगी, तो गद्दी खाली करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बैलेंस कर, पर मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है कि फिर भी एग्रीमेंट ना हो। क्यों? एग्रीमेंट जब होती है तो कई ऐसे कंटेंशन इश्यूज होते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूं, पर क्योंकि दोनों पार्टियां चाहती हैं भाई सुलह हो जाए, तो मुझे लगता है लबोलबाब 60%, 70%, 75% ये सुलह परवान लाएगी। ठीक है, लेकिन आज दूसरा दिन भी है, तो ये उम्मीद जता सकते हैं कि आज शायद कुछ हो जाए, समझौता
या फिर उस पहल की तरफ अग्रसर हों? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद इतनी जल्दी ना भी हो, 2-3 दिन और भी लग जाए, पर 60 दिन का सीज फायर तो चल ही रहा है जी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने न्यूक्लियर की बात की बद्रुमन जी, वो 60 दिन के दौरान ही न्यूक्लियर की बात होनी है। वो तो समय के गर्भ में है कि उस बातचीत में, 60 दिन की बातचीत में न्यूक्लियर पे क्या पोजीशन बनती है। मैं नहीं समझता हूं ये JCPOA जो था, अकॉर्ड था 2015-16 का, ओबामा ईरान के साथ जो हुआ था, जिसको ट्रंप ने 2017-18 में खारिज कर दिया था, उससे कोई बेहतर अकॉर्ड बन जाएगा न्यूक्लियर के ऊपर? नहीं बन पाएगा, मैं समझता हूं। और अमेरिका कुछ लाख कहता रहे, आपने नहीं माना तो हम तबाही मचा देंगे। अरे बाबा, तबाही मचानी थी, आज तक तबाही मचा के कुछ नहीं आप कर पाए। आप रीढ़ की हड्डी ईरान के नहीं तोड़ पाए। वो मिसाइलें दाग रहा है आपके ऊपर, आपके बहरीन पे, सऊदी पे, आपके खुद की शिप्स पे, और आज तक तो नहीं कर पाए। आपकी जबानी खाली हवाई फायर जो आप छोड़ रहे हैं ट्रंप साहब, ये तो कहीं उतरेंगे नहीं, इससे तो ईरान डरेगा नहीं। तो आप कहते रहे हम उड़ा देंगे, इसकी कोई औचित्य नहीं है, बल्कि शर्म आती है। इतनी बड़ी पावर को इतना बोलना पड़े। कहते हैं ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो बहुत जोर से बोलता है, इसका मतलब वो काट नहीं सकता है, खाली बोल ही सकता है। अमेरिका अपने को इस पोजीशन में डाल रहा है, गलत काम कर रहा है। तो ये तरीका है ट्रंप की स्टाइल का, ठीक है, क्या करें। पर मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर का भी 60 दिन में क्या होता है, तो कहाँ डिस्ट्रक्शन होगी, क्या ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्या एनरिच यूरेनियम की, क्या IAEA की निगरानी में हो जाएगी। पर जो भी होगा, मेरे मन में शक जरा सा भी नहीं है। कुछ भी लिखित जाए, न्यूक्लियर पे डिस्कशन हो, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुल मिला के चीजें तो न्यूक्लियर पे ही आड़े आती है ना, क्योंकि अब ईरान तो ये कह रहा है कि भाई हम पीछे हटेंगे नहीं। अमेरिका चाहता नहीं है कि न्यूक्लियर पावर बन जाए, लेकिन सुशील जी, बन जाएगा ईरान न्यूक्लियर साल में। ईरान न्यूक्लियर जो है, ईरान पावर साल में बन ही जाएगा। ठीक है सुशील जी, जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं भूषण जी कि अब लगातार अमेरिका को चिल्लाने की जरूरत पड़ती है जब जाके वो किसी को डरा पाता है। जो सुपर पावर अमेरिका की एक पहले इमेज हुआ करती थी, वो इमेज अब ट्रंप की वजह से खराब हो रही है क्या? क्योंकि अब तो जबरदस्ती एक तरीके से धौंस दिखाई जाती है, डरता कोई है नहीं। बात आप काफी हद तक ये बात जो है वो सही है, लेकिन ये हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है और जो इसकी फोर्सेस हैं वो दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्सेस है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो एक्सपोज हो गए हैं। तो उससे क्या है कि लोग, जो देश दूसरे नेता हैं, वो उतनी उनकी बात को सीरियस नहीं ले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप कल को फिर बदल जाए बात को। तो वो अभी जैसे अभी 20% के बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका भी कह रहा है कि मैं 20%, मेरे ख्याल से ये बार्गेनिंग चिप है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिस तरीके से वो बार्गेन करते हैं कि भाई हम भी 20% लेंगे क्योंकि हम आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि यूएस जो डिमांड, जो ईरान कह रहा है कि भाई हम इस पर टॉल लगाएंगे या इस पर जो सिक्योरिटी का चार्जेस करेंगे, नेविगेशन चार्जेस करेंगे, उसके नाम से पैसा लेंगे। तो वो मेरे ख्याल से ये बार्गेनिंग पोजीशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टाइल। बिल्कुल, अब थोड़ा सा समय कम है, लेकिन अभी देखना होगा कि दूसरे दिन भी क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि दूसरे दिन जब बातचीत होगी तो उसके बाद क्या समाधान की उम्मीद सामने आएगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।